12 कि ज्यादा अक्लमंद बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से अंगूठी पहन ले। पहना के तो गई है, पर जैसे पहनाई है ना, अगर मेरे जैसी लड़की होती ना, उतार कर मुंह पे मारती। मेरे को मिलना है तेरे से। तो मिलते हैं ना। जो भी करना ना सोच समझ कर करना, और अपनी आन को मारकर तो कुछ भी मत करना। जमीन हमारी माँ है, अपने कोख से अनाज पैदा करके हमारे भंडार भरती है, जिससे हम लोग जीते हैं। तो दादा ने बंटवारा नहीं किया आपके उताई की जमीन का, अपने जीते जी। आप फिक्र मत करो मम्मी, मैं जाऊंगी चंडीगढ़। मैं करती हूँ जसबीर की मम्मी से बात कि ऐसे भी क्या तेवर, अगर हमारी लड़की है तो आपका भी तो लड़का है, इतना मान है उसका, तो उसको रोक क्यों नहीं लेते? हमारे सामने क्यों लाल पीले हो रहे हैं? नहीं पुत्र, ज्यादा खरीदने से आग भड़कती है। ठीक है मम्मी, जैसा आप ठीक समझो, पर ना आपको भी किसी से दबने की जरूरत नहीं है। हम ना किसी से मांगने नहीं जाते। एक बात बोलूं मम्मी आपको, अगर किसी को ज्यादा प्यार करो ना या ज्यादा इज्जत दे दो, वो ना सिर पर ही चढ़कर बैठ जाते हैं। आप फिक्र मत करो मम्मी, हम हैं ना। तदबीर चलो, देर हो रही है। पुत्र मैं खाना बना रही हूँ, खाना खा के जाना। नहीं मम्मी, आज नहीं रुक पाएंगे, उधर ना मम्मी भी अकेले हैं, उनसे ना अकेले डैडी संभलते नहीं है। देख लेते पुत्र, रुक जाते तो मन को तसल्ली हो जाती। मैं फिर आऊंगी ना मम्मी। चलो जैसी आपकी मर्जी। ठीक है दीदी। खुश रहो। क्या बात है पुत्र, ऐसी बैठी है? कुछ नहीं मम्मी। कुछ तो है, बता मेरे को। जब से जर्नैल को मिलके आई है ऐसी बैठी है। जर्नैल ठीक है ना? जर्नैल ठीक है मम्मी। फिर क्या बात है? कुछ लोग इतने अभागे क्यों होते हैं मम्मी? किसकी बात कर रही है पुत्र? मैं अपनी बात कर रही हूँ मम्मी। मुझसे बड़ी अभागन और कौन हो सकती है? नहीं, ऐसे नहीं कहते पुत्र, तू बड़ी नसीबों वाली है। कितना अच्छा ससुराल मिला है तेरे को। लड़कियां तरसती हैं ऐसे ससुराल को। तेरा घरवाला कितना अच्छा है, लाखों में एक है। ऐसा रिश्ता मिलता है लड़कियों को। तो हम सब के साथ ये सब क्यों हो रहा है मम्मी? मैं क्या बताऊं पुत्र, मैं तो खुद हैरान हूँ। इतने धर्म कर्म वाले लोग, पता नहीं किसकी नजर खा गई उनकी खुशियों को। आपको पता है, आज एक बड़ी अजीब बात हुई। क्या हुआ? आपको याद है कल मैंने बताया था कि मुझे एक बड़ा अजीब सपना आया? हाँ याद है पुत्र। ठीक वैसा ही सपना जर्नैल को भी आया मम्मी। इसीलिए बोलती हूँ पुत्र, परमात्मा जब दो बंदों को मिलाता है, जिस्म चाहे दो हो, आत्माएं एक हो जाती हैं। मम्मी, जर्नैल बहुत ज्यादा परेशान है। वो कह रहा था उसे नींद तक नहीं आती वहां पर। तू भी कहाँ सोती है? हैरान होकर बार बार उठती है, मैं देखती हूँ ना। तो क्या करूँ मैं मम्मी? मैं क्या बताऊँ तेरे को, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हौसला रख, अब क्या तसल्ली दूँ तेरे को। मम्मी, मैं सोच रही हूँ मैं वापस चली जाती हूँ मुरिंडा खरड़।
क्यों, क्या हो गया पुत्र? वो लोग भी अकेले हैं ना मम्मी घर पर। सतबीर अपने घर गई हुई है, उसके डैडी बीमार हैं, करनैल वीर जी सियालवा गए हुए हैं, उनके घर भी बखेड़ा पड़ा हुआ है कमल को लेकर। बेबे भी घर पर अकेली होनी है, मैं चली जाऊंगी तो उन्हें थोड़ा बहुत सहारा हो जाएगा। ठीक है पुत्र, जैसे तेरे दिल को चैन मिले। मैं कल ही तेरे डैडी को बोल देती हूँ, तुम्हें छोड़ आएंगे। मम्मी आप बहुत अच्छी हैं। मेरा बीबा पुत्र। तो दीदी तेरे को बधाई तेरी मैडम ने। बधाई? मैडम तो फांसी लगाने को तैयार बैठी है। ऐसा स्यापा पड़ा हुआ है ना, पूछो ही मत। बात क्या हुई पता नहीं। कल मोरिंडा खड़ोले में भी ना मैडम ने अंगूठी पहनाई कुड़ी को और आके कार में बैठ गई। लड़ाई झगड़ा भी हुआ था वहां पे? ऐसा दिखा तो कुछ नहीं, पर ना मुंह सबके उतरे हुए थे। फिर वो बुढ़ी आई और मनाकर मैडम को ले गई अपने साथ। जब से मैडम आई है ना तो आसन पाटा लेके पड़ी हुई है। बात भी समझ में नहीं आई कमला। बात वही है, वो काका अड़ा हुआ है ना कुड़ी से ब्याह करने के लिए, तो मैडम को उसका बूथा पसंद नहीं है, उससे सीधे मुंह से बात ही नहीं कर रही। अपने अपने कर्म हैं, भोगेंगे ही। गरीब की हाय कभी बेकार नहीं जाती कमला। चलो हमें क्या लेना है, हमें तो अपना टाइम निकालना है। शंकर आज तूने पी नहीं? आज ना बिना पिए नशा हो गया। हाँ कमला, मैं पता क्या सोच रहा हूँ, दिलेर का चक्कर ना चला दें यहाँ पर। मैं तो तुम्हें कब से बोल रही हूँ, पर वो आगे तो रहेंगे कहाँ? तू फिक्र ना कर, मैं साथ वाला कमरा ना मैडम को बोल के खुलवा देती हूँ। कोई और आके रहे, इससे तो अच्छा है ना तो अपने बच्चे ही यहाँ पे रह जाए। पर वो रत्तों का चक्कर है ना, इन्होंने मानना नहीं है। साहब तो ठीक है, पर ये तो ये मैडम है ना, मैडम एकदम पक्की चुड़ैल है, इसने नहीं मानना। तू फिक्र ना कर, मैं लेती हूँ मैडम का भेद। परेशान हो गई हूँ घर में बैठ बैठ के, कह दे कोई नजरबंदी है क्या? जाऊँ अब? मैंने तो तेरे को कमल के पीछे भेजा था, कहाँ है कमल? कमल बीबी वो तो बस चढ़ के चली गई। तुम यहाँ अचानक? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। चारों इमारतों की छत का मतलब है कि उसने 16 फ्लैट बना ले हैं। और तो क्या हो गया, बना ले, हमारा तो कुछ नहीं ना जा रहा, हमसे तो वो कुछ नहीं मांग रहे। क्या कह रही है तू? मांग रहा? अरे ये फ्लैट बनाकर तो उसने नासूर बनकर बैठ जाना है हमारे माथे पर, हमारे सर का फोड़ा बन जाना है उसने, जिसने ना कभी पकना है और ना कभी रिसना है। तो फिर आप ही बताओ डैडी, हमें क्या करना चाहिए? मेहरा जिन किसानों को मुआवजा देने की बात कर रहा है ना, वो सारी जमीनें इसने अपने रिश्तेदारों के नाम करा रखी हैं। रिश्तेदारों के नाम क्या, समझो इसी का कब्जा है उन पर। मुआवजे के नाम पर जो रकम इसने लेनी है ना, वो सारी रकम इसकी जेब में जानी है। तो फिर तो हम बहुत बुरा फंस गए डैडी। फिर तो इस तरह से उसने किसानों को भी बिना मुआवजे के राजी नहीं होने देना है। यही तो बात है कर्नल। तो उस खेत का क्या चक्कर है डैडी, जो हमारे प्रोजेक्ट के और मेन सड़क के बीच में आ रहा है? उस पर भी कुंडली मारकर बैठ गया है ये। तो डैडी आपने क्या सोचकर बनाए थे फ्लैट वहां पर? ये सब आपने पहले क्यों नहीं सोचा? मेरे को क्या पता था कि इमारतें बनने के बाद ये नाग फिर फन उठाकर खड़ा हो जाएगा। और रास्ते में जो उनका खेत पड़ता है उसके बारे में तो सोच लेना था आपने। सोचा था, मुझे ही लेना था वो खेत। मैंने बयाना भी दिया था इसको, और अब ये बयाना वापस कर रहा है कि मुझे नहीं देना ये खेत। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त हम मेहरा की मुट्ठी में हैं।
यही तो रोना है, कुत्ता मरे और जान छूटे। जान तो उसके मरने के बाद भी नहीं छूटनी डैडी। तो क्या करें बेटा? फिलहाल तो यही कर सकते हैं कि जो मेहरा अंकल कह रहे हैं वही मान ले। बीबी शास्त्री काल। बे तोते, कहाँ रहता आजकल, दिखता नहीं तू। बीबी जी मैंने कहाँ जाना है, यहीं पे तो रहता हूँ आपके चरणों में। आपको फुर्सत नहीं है देखने की। वो तो ठीक है तोताराम, यहाँ तो अपनी जान के झमेले पड़े हुए हैं, दुनिया में क्या हो रहा है ये तक नहीं पता चलता। बीबी जी बुल्ले शाह भी तो कह गए हैं ना, चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे जलदे देखे, रब दी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे कमल, देखे। तू कहाँ जा रही है? मनप्रीत के यहाँ जा रही हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। कोई काम है क्या? परेशान हो गई हूँ घर में बैठ बैठ के, कह दे कोई, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। तो हरजीत को ले जाना साथ, मैं बुलाती हूँ उसे। मुझे किसी को साथ नहीं लेकर जाना, नजरबंदी है क्या? जाऊँ अब? चल। तोते, हाँ बीबी जी। मेरी बात सुन, तू ना कमल पे नजर रख, उसका पीछा कर, कहाँ जा रही है वो। जी बीबी जी। बे तोते। जी बीबी जी। उसको पता नहीं चलना चाहिए। जी बीबी जी। चाच। बे तोते, मैंने तो तेरे को कमल के पीछे भेजा था, कहाँ है कमल? कमल बीबी वो तो बस चढ़ के चली गई। ये क्या कह रहे हैं तू? मुझे तो कह रही थी कि मैं मनप्रीत के पास जा रही हूँ। बीबी ये तो नहीं पता, पहले तो वो हाईवे पे खड़ी रही और जब बस आई तो उस पे चढ़ के चली गई। हाय रब्बा, फिर तूने रोका क्यों नहीं उसे? बीबी आप ही ने तो उस पे नजर रखने को कहा था मेरे को। नजर रखने का मतलब क्या होता है? बंदा तेरे सामने से चला जाएगा तो रोकेगा नहीं उसे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं बीबी जी। तेरे को कोई खबर है कि बस कहाँ की थी, कहाँ जाने वाली थी, पता है कुछ? बीबी वो बस मेरे को लग रहा है ना, हाँ हाँ चंडीगढ़ की थी। कमल, तुम यहाँ अचानक? आओ बैठो। नहीं आंटी, बैठूंगी नहीं। आपकी अमानत सौंपने आई थी, सौंप कर वापस जाऊंगी। वैसे भी बेबे को बताकर नहीं आई, फिक्र कर रही होंगी वो। भीख में नहीं चाहिए। जिस दिन ये बात तो अपनी मम्मी को समझा लेगा ना, उस दिन अगर ये चांदी का छल्ला भी लेकर आएंगी ना, तो मैं खुशी खुशी पहन लूंगी। कमल, you are insulting my mom. Really? परसों तू घर पे ही था ना जब तेरी मम्मी ने अंगूठी पहनाई थी। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये लो आंटी। ये क्या है? आपकी अमानत है। क्यों, पसंद नहीं आई तेरे को? ढीली है तो टाइट करवा देती हूँ। नहीं आंटी, ये आपकी है, आपके हाथ में ही शोभा देगी। अंकल ने बड़े प्यार से खरीदी होगी आपके लिए और आपको भी प्यारी होगी, इसलिए आप भी पहनो इसको। माँ बाप के लिए ना औलाद से प्यारा कुछ नहीं होता, और ये बात हर औलाद अच्छे से जानती है, इसलिए जैसा चाहती है वैसे नचाती है अपने माँ बाप को। ले पहन ले, वरना तेरे जसबीर ने नाराज हो जाना है, तुझसे भी और मुझसे भी। नहीं आंटी, मैं आपके जसबीर को आपसे छीनना नहीं चाहती। जिस दिन आपको लगेगा ना मैं उसके लायक हूँ और उसको आपसे छीन नहीं रही, उस दिन मेरे नाप की, मेरी पसंद की अंगूठी लेकर आना, मैं खुशी खुशी पहन लूंगी। बड़ा गुरूर है तुझे। रंधामों का तो आपने सिर्फ प्यार देखा है, गुरूर देखा ही कहाँ है। अच्छा आंटी, चलती हूँ। अरे कमल, तू कब आई? क्यों, बताया तो था तेरे को, इस पर मैं आती हूँ। वो सब तो ठीक है, पर अचानक मम्मी क्या बात है? इसी से पूछ, तुझे नहीं पता? मुझे तो लगा तुझे बता के आई होगी। मुझे नहीं पता। ये देने आई थी। ये क्या है कमल? तेरी मम्मी की अंगूठी है, पहचानता नहीं तू? हाँ वो तो ठीक है, पर मम्मी ने तेरे को दी थी ना। तेरे को समझ में नहीं आता जसबीर, मैं इस अंगूठी में फिट नहीं बैठती, ढीली है मेरे को। तो फिर ठीक करवा लेंगे ना, वापस करने में क्या? नहीं जसबीर, ये अंगूठी तेरी मम्मी ने मेरे को इसलिए नहीं पहनाई क्योंकि मैं उन्हें पसंद हूँ, बल्कि इसलिए पहनाई क्योंकि वो तेरे को खोना नहीं चाहती। So what's wrong in it? अरे बात तो एक ही है ना। नहीं जसबीर, बात एक नहीं है। तू मुझे भीख में नहीं चाहिए। जिस दिन ये बात तू अपनी मम्मी को समझा लेगा ना, उस दिन अगर ये चांदी का छल्ला भी लेकर आएंगी ना, तो मैं खुशी खुशी पहन लूंगी। मुझे हीरे की अंगूठी की जरूरत नहीं है। कमल, you are insulting my mom. Really? परसों तू घर पे ही था ना जब तेरी मम्मी ने अंगूठी पहनाई थी। यार बात को क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रही है तू? जैसे चलता है वैसे चलने देना। नहीं जसबीर, जैसे चल रहा है वैसे नहीं चल सकता, और मैं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही, उन्हें सुलझाने आई हूँ। क्यों आंटी? चलती हूँ मैं अब। मैं छोड़ के आता हूँ तेरे को। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। मम्मी रोको इसे। मेरे कहने से रुक जाएगी? कमल, रुक जा वहीं पे। कहाँ से आ रही है तू? आपको बताया तो था, मनप्रीत के यहाँ गई थी। मनप्रीत चंडीगढ़ शिफ्ट होगी क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि उसके घर बसें कब से जाने लगी। आपने क्या जासूस लगा रखे है मेरे पीछे? जब औलादे ऐसी हो ना तो जासूस लगाने पड़ते हैं। तो फिर आपके जासूसों ने ये भी बताया होगा मैं कहाँ गई थी। कमल, तू सीधी तरह बात नहीं कर सकती क्या? सीधी तरह ही बात कर रही हूँ, और कैसे बात करूँ? तेरे को मना किया था ना, मैं नहीं जाना चंडीगढ़, नहीं मिलना उससे, फिर तू क्यों गई? उसकी माँ 2 दिन पहले इतना तमाशा करके गई हमारे घर में, और तू वहां पहुंच गई। मैं तेरे से पूछ रही हूँ, क्या करने गई थी वहां? अंगूठी वापस करने। तू जसबीर के घर गई थी क्या?
हाँ। अंगूठी वापस करके आई हैं? क्यों? अगर उन्होंने अंगूठी पहनानी होगी ना तो मेरे लिए मेरे नाप की अंगूठी लेकर आएंगे। नहीं आंटी, मैं आपके जसबीर को आपसे छीनना नहीं चाहती। जिस दिन आपको लगेगा ना मैं उसके लायक हूँ और उसको आपसे छीन नहीं रही, उस दिन मेरे नाप की, मेरी पसंद की अंगूठी लेकर आना, मैं खुशी खुशी पहन लूंगी। क्या हुआ? मूड कुछ खराब लग रहा? आपकी छोटी बहू आई थी आज। कौन? कमल? हाँ जी। क्यों? ये देने आई थी। क्या कह रही थी? कहती है जब दिलाने का मन हो तो मेरे नाप की दिलवा देना, किसी और की अंगूठी नहीं चाहिए मुझे। बड़ी ऊंची नाक है भाई लड़की। और तूने भी ना अंगूठी पहनाने में कुछ जल्दबाजी नहीं करनी? आप मुझे बताओ, आप हमारी तरफ हो कि उनकी तरफ? पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया उन मुरिंडा खरड़ वालों ने आप पर। अरे अमृत, दोनों ही साइडें अपनी है। ये तो वक्त कुछ खराब चल रहा है, थोड़ा संभल कर सब्र करके चलने की जरूरत है। हाँ, मुझे भी मुरिंडा खरड़ से फोन आया। बिंदर के डैडी का? नहीं, कमल के डैडी का। क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे आपने तो कमल को अंगूठी पहना दी, अब हम भी जसबीर को कुछ सगन डाल जाते तो। वाह, ये तो कमाल हो गया। अरे आपको उनसे पूछना चाहिए था कि पहले अपनी लड़की से तो पूछ लें कि वो तैयार है कि नहीं। मैंने फिलहाल बात को टाल दिया। क्यों? टाल क्यों देते हैं? कर लेते हैं ना सगाई धूमधाम से। ये बाहर लॉन में टेंट लगवा लेंगे, और नहीं तो बड़ा बैंक्वेट हॉल बुक करवा देंगे। ना टेंट लगेगा ना बैंक्वेट हॉल बुक होगा। फिलहाल जर्नैल को जेल से छुड़वाना, अगले हफ्ते कोर्ट में तारीख है। जसबीर को भी जाना पड़ेगा गवाही के लिए। और कमल भी आएगी। हाँ भाई, उसे भी जाना पड़ेगा। तो ठीक है, दोनों का वहीं पे ब्याह करवा देना अदालत में ही, जैसे बड़े वाले का कराया। सारा क्लेश ही निपट जाएगा एक ही बार में। मैं अभी कोर्ट से आया हूँ और आते तू क्लेश करने लगी। मैं क्लेश कर रही हूँ? अरे अगर आपको भुगतना पड़े ना अपनी औलाद से, तब पता लगे। और मैंने ना आज के बाद बोलना ही नहीं है, ना आपके ना आपकी औलाद के मामलों में। जब सब कुछ हो जाए ना तो बता देना मुझे, आ जाऊंगी मैं। हे भगवान। अंगूठी क्यों वापस करके आई? अगर तेरे को पुत्र पसंद नहीं थी तो हमें बताती ना, हम बदलवा के देते। आपकी बेबे की नजर में चाहे मैं नालायक निकम्मी हूँ बाबूजी, पर आप लोगों की बेइज्जती मेरे से बर्दाश्त नहीं होनी, चाहे फिर वो जसबीर हो या जसबीर की माँ। दिमाग खराब हो गया उसका। उसके दादा ने इस दिन के लिए जमीन जोड़ के रखी थी। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माटी माटी